जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के विषय में, जिसके अंतर्गत 1002 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि आपकी वैकेंसी का सिलेबस कब तक जारी हो सकता है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, एग्जाम डेट कब तक रहने वाला है और इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है जहां से आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा इस समय आयुर्वेद के जितने भी बच्चे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल है कोर्ट केस को लेकर के कि बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, सुनने में आ रहा है कि इस वैकेंसी में कोर्ट केस चल रहा है, इसीलिए शायद आपका सिलेबस नहीं जारी हो रहा है। आयुर्वेद की बाद की जितनी वैकेंसी आई हैं लगभग उसका सिलेबस जारी हो गया, लेकिन आयुर्वेद फार्मासिस्ट का सिलेबस नहीं जारी हुआ। और उसके साथ साथ एग्जाम डेट को लेकर भी बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि इसका एग्जाम कब तक होगा या पूरी वैकेंसी फाइनल कब तक होगी, आपको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 1002 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2784 बच्चों ने आवेदन किया है। कहीं कहीं यह डाटा आपको 1800 मिलेगा, लेकिन वो झूठ है। मैंने आरटीआई डाला था और आरटीआई में 2784 ही पद फार्म बताए गए, तो यही सही है, यही सही आप भी मान सकते हैं। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि आपका सिलेबस कब तक जारी होगा, अभी तक आपका सिलेबस क्यों नहीं जारी हुआ, और आयुर्वेद के बाद वाली जितनी वैकेंसी थी उसमें काफ़ी वैकेंसी का सिलेबस जारी कर दिया गया है, तो आप वाली वैकेंसी का सिलेबस क्यों नहीं आया है। देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो अभी आयोग के मन में बहुत सारे सवाल हैं इस आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट को लेकर के, और ऊपर से कुछ केस भी इसमें चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आयोग चाहेगा, अगर सरकार चाहेगा तो कोर्ट केस कितना भी चल रहा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आयोग वैकेंसी को फाइनल करना चाहेगा तो वो अपना सिलेबस जारी कर देगा, एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा देगा और कोर्ट केस चलता रहता है। आपने बहुत सारी वैकेंसी देखी होगी जिसमें आपका कोर्ट केस चलता रहता है, वैकेंसी आगे बढ़ती रहती है, वैकेंसी आगे बढ़ती रहती है, कोर्ट केस चलता रहता है, वैकेंसी पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, और जब कोर्ट केस फाइनल होता है उस हिसाब से वैकेंसी में बदलाव कर दिया जाता है। और आपकी भी वैकेंसी में ऐसा ही होने वाला है। आपका जो सिलेबस है, मेरी संभावना है, मेरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपका सिलेबस जारी होगा। आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर आपका सिलेबस जारी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तो आपको भी थोड़ा प्रयास करना होगा। 4 तारीख से जो आपका धरना प्रदर्शन है लखनऊ में, आप सभी लोग भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं और उस सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी बातों को पहुंचा भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं इसका सिलेबस जारी हो। लेकिन सिलेबस के विषय में मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका सिलेबस कंफर्म है कि आपके सिलेबस में क्या आने वाला है, क्योंकि अभी आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जितना भी सिलेबस जारी किया गया है उसमें अगर आप देखें तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अभी तक जितना भी सिलेबस जारी किया गया सब में यही है, और उसके साथ साथ 35 नंबर आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल होगा और बचे 65 नंबर से आपका सब्जेक्ट आएगा। अभी तक जितना भी सिलेबस जारी किया गया है इस समय सब में यही सिलेबस आपका है। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक सिलेबस है होम्योपैथिक का सिलेबस। होम्योपैथिक का अगर देखें तो होम्योपैथिक का जो सिलेबस जारी किया गया है सेम सिलेबस आपका भी रह सकता है, बस होम्योपैथिक के स्थान पे आपको आयुर्वेद देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी सिलेबस आपका सेम हो सकता है। और अगर आप देखें तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आपके सिलेबस में 100% होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल होगा कि ये जो है आयुर्वेद की वैकेंसी है, मेडिकल की वैकेंसी है, तो इसमें कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का क्या काम। तो ये जो होम्योपैथिक वाली वैकेंसी है जिसका सिलेबस जारी किया गया है ये भी एक मेडिकल की वैकेंसी है, लेकिन फिर भी इसमें आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आया है। और आपके भी सिलेबस में यही मान के चलेंगे 100% पूरी संभावना है कि आपका जो 65 नंबर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जो आपका आयुर्वेद का सब्जेक्ट है, और 35 नंबर आपका जो होगा उसमें आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल शामिल होगा। तो कंफर्म ये है कि यूपी स्पेशल आपके सिलेबस में होगा, आपके सिलेबस में कंप्यूटर होगा, जिससे 35
प्रश्न आएंगे और बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी पे लग भी गए हैं, क्योंकि जो चीज़ें कंफर्म है उसकी तैयारी हम अभी से कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अभी से इसकी तैयारी आप भी कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी ये 65 नंबर जो है इसका सिलेबस आने के बाद आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो कंफर्म ये है कि 35 नंबर तो कंफर्म है आपके सिलेबस में जो आएगा। और उसके साथ साथ एक जो आपका VCG का जो सिलेबस है उसमें भी आप देखिए कंप्यूटर और यूपी स्पेशल दोनों शामिल है। तो जो चीज़ें कंफर्म है, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ये चीज़ें कंफर्म है, तो आप इसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। कम से कम आप ये टारगेट बनाइए कि 35 में से मेरा कम से कम 30 प्लस सही हो जाए, और 30 प्लस होगा सही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जो आएगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कंप्यूटर का कोई काम नहीं है, यूपी स्पेशल का कोई काम नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में जब आएगा तो बहुत जो है आसान आएगा, बहुत कठिन नहीं आने वाला है। और यूपी स्पेशल जो 20 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 20 क्वेश्चन, तो आप ये ना समझिएगा कि 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से ही शामिल होंगे। इस 20 क्वेश्चन में आप यह मान के चल सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल होगा, और लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आपका यूपी का करंट होगा। तो आपको दोनों पढ़ना होगा, यूपी स्पेशल पूरा जो है, उसके साथ साथ आपको यूपी का करंट भी पढ़ना होगा, वो भी आ सकता है। और कंप्यूटर के लिए और यूपी स्पेशल के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इसका मैंने PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की क्लास करनी है, अगर आपको आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर आपको आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का बुक चाहिए, तो भी आप अपने जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको लगातार जानकारी वाली चीज़ें दी जा रही हैं, आपको लगातार जो है PDF दिया जा रहा है, यूपी स्पेशल का PDF दिया जा चुका है, कंप्यूटर का देने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपको आयुर्वेद का भी PDF आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ये आयुर्वेद का पूरा PDF है, नमूने के लिए आपको दिखाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आयुर्वेद का जो PDF है, अगर आप देखिए मार्केट में इस समय ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, कोई भी बुक मार्केट में उपलब्ध नहीं है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, और जो पुरानी बुक हैं उसमें उसकी भाषा इतना ज़्यादा कठिन है कि बच्चे उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक PDF बनाया गया है जिसमें भाषा बहुत ही सरल रखी गई है, और आप जिससे समझ पाएँ, खुद ही से ही समझ पाएँ। और उसके साथ साथ आयुर्वेद, और उसके साथ साथ जो विभिन्न राज्यों में एग्ज़ाम हुआ है आयुर्वेद का, उससे पूरे सिलेबस को लिया गया है, और वहाँ के प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ये PDF बनाया गया है। तो यह PDF आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, अभी UPSSC जो आयोग है उसके पास ना ही अध्यक्ष है और ना ही इसके पास कोई एजेंसी है, ना ही अध्यक्ष है ना कोई एजेंसी है। ठीक है, अब एजेंसी के लिए आपका टेंडर जारी किया गया है। पहले भी टेंडर जारी किया गया था, लेकिन उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। पहले अध्यक्ष के पद के लिए भी आपका नोटिस आया था, वो भी कैंसिल हो गया, लेकिन टेंडर आपका फिर से जारी किया गया है। जैसे ही आपका टेंडर कंप्लीट होगा और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले जो होगा वो पेट 2022 के जितने एग्ज़ाम पेंडिंग है, सबसे पहले पेट 2022 का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद पेट 2023 का एग्ज़ाम होगा। और पेट 2023 का जो पहला एग्ज़ाम होगा वो आपका ही एग्ज़ाम होगा। सिलेबस जारी करने में कितना भी देरी हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराने में देरी बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखिए 2784 बच्चे इसमें शामिल हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। आपका पूरा एग्ज़ाम जितने भी बच्चे हैं एक दिन एक शिफ्ट में लखनऊ में ही कंडक्ट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में दिक्कत होता है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो आपका एग्ज़ाम आराम से कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सिलेबस का बात हो गया, एग्ज़ाम डेट का हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट की। तो जैसे ही आपका सिलेबस जारी होगा उसके कुछ दिन बाद आपका शॉर्ट लिस्ट नोटिस भी आ जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जितने भी बच्चे इसमें अप्लाई किए हैं सभी शॉर्ट लिस्ट होंगे, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। आपका स्कोर पॉजिटिव में होना चाहिए, बस आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो मार्केट में ना कोई किताब आया है UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का, ना कोई प्रीवियस ईयर है क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़ें, कितना छोड़ें। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जो है अभी बुक के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि PDF पूरी तरह से तैयार है। आप PDF का नमूना देख सकते हैं। इस पूरी PDF को बनाया गया है और ये आपकी UPSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए ही बनाया गया है। इसमें सभी चीज़ों को ऐड किया गया है। आयुर्वेद का परिचय, हितायु क्या है, अहितायु क्या है, सुखायु क्या है, दुखायु क्या है, और उसके साथ साथ जो आयुर्वेद में विभिन्न जो चिकित्सा है उसकी क्या नाम है, और उसके बाद हिंदी में उसका क्या नाम है। देखिए, ज़्यादा दिक्कत आयुर्वेद में और आपका जो आपकी भाषा उसमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आयुर्वेद की जो भाषा है वो थोड़ी सी आपकी हार्ड है, लेकिन हिंदी में अगर आप यही चीज़ समझेंगे तो वो भाषा आपके लिए आसान हो जाएगी, और इसीलिए पूरे हिंदी में भी बताया गया है और उसके साथ साथ जो आपका आयुर्वेद है उसमें बताया गया है। जैसे आपका ये इस समय जो आपकी स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा होगा, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा कि आपका जो चिकित्सा है आयुर्वेद में, कौन सी चिकित्सा किस नाम से जानी जाती है, और वही चिकित्सा आपके हिंदी में किस नाम से जानी जाती है। और यह जो PDF है अगर आप इसको देखेंगे तो अभी आपका UPSSC तक की तरफ से एक आयुर्वेद का एग्जाम हुआ है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यह PDF आपके लिए ही बनाया गया है जिसमें सभी चीज़ों को ऐड किया गया है, जिससे आपका जो है आयुर्वेद का इतिहास जैसे है तो सब कुछ इसमें ऐड किया गया है, जिससे आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आप जो है इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो PDF बनाया गया है इसको कंप्लीट एनालिसिस करके बनाया गया है। यूपी में अभी एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, तो जहाँ भी एग्जाम हुए हैं उसके पूरे प्रश्नों को एनालिसिस किया गया है, उसके बाद ये बताया गया है। और इस PDF की खास बात ये है कि जैसे ही आपका कोई भी सिलेबस जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे आयुर्वेद का परिचय आपका कंप्लीट हुआ, तो आयुर्वेद के परिचय से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी PDF आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप सभी लोग सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकें और उसके प्रश्नों को भी हल कर सकें। दोनों चीज़ें एक साथ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो बुक के लिए आप बिल्कुल भी परेशान न हो, बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बुक के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और ये जो बुक है ये आयुर्वेद की है, UP स्पेशल की भी है, कंप्यूटर की भी है, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। जैसे आपका आयुर्वेद का PDF बनाया गया है, उसी तरह आपका UP स्पेशल और कंप्यूटर का भी PDF बनाया गया है। अब इसके अगर आप UP स्पेशल के PDF को देखिए तो इसमें मैप के माध्यम से UP स्पेशल आपको दिया जाएगा, जिससे आपके लिए कोई असुविधा ना हो। जैसे आप देखिए राष्ट्रीय पार्क है तो मैप से भी बताया गया, उसके विषय में जितनी भी जानकारी है सब कुछ मैप के माध्यम से बताया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो और चीज़ें आपको जल्दी याद हो। ठीक है, मैप के माध्यम से पूरा UP स्पेशल कंप्लीट कराया गया है, और ये PDF आप जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व है तो मैप में बता दिया गया है, जिससे मैप में आप उसका लोकेशन देख सकें, और उसके साथ साथ आपको उसके विषय में जानकारी भी दे दी गई है, जिससे आप मैप पढ़ सकें, उसके विषय में जानकारी भी प्राप्त कर सकें। तो पूरी चीज़ें आपको मैप के माध्यम से इस UP स्पेशल के PDF में दी जा रही हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने जितने भी जो है डाउट है वो भी देख सकते हैं। मैप के माध्यम से पूरा UP स्पेशल कंप्लीट कराया गया है, और इसी तरह जिस तरह आपका आयुर्वेद का PDF है, जिस तरह UP स्पेशल का है, और उसी तरह कंप्यूटर का भी PDF तैयार किया गया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट से संबंधित। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। और उसके साथ साथ आप जब टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐड है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके वहाँ पर भी आपके जवाब दे दूंगा। आप कहीं भी अपने सवाल ऐड कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीग्राम पे, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। और उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इन सभी की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।